जय हिंद एवरीवन। मैं शुभम बर्वे लच्छा एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि नीट एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे पीएनएसटी के, उसे आप जरूर देखें। उसके बाद हम लोग आज नीट में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे सीक्वेंस ईयर। इसके पहले हमने लेक्चर में देखा था 24 क्वेश्चंस जो कि पीएनएसटी में आए हुए थे। अभी अब 25 नंबर के क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो क्या बोलना चाहिए नीट में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा जो नीट 2022 में आया हुआ है। इसमें देखिए आपको एक बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर दिया था मॉलिक्यूल का और उसका क्या पूछा है आपको, उसका आपको नाम पूछा है। क्लियर है? तो देखिएगा सबसे पहले अगर आपको बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर देता है तो ये जिगजैग मैनर्स में आपको दिया है। ठीक है, तो इसमें जो कॉर्नर्स होते हैं ये वाले, यहाँ पे क्या होता है कार्बन एटम होता है। क्या होता है? कार्बन एटम होता है। तो कितने कार्बन एटम है जी? यहाँ पे 6 है। तो 6 कार्बन एटम है। तो हम इसको ऐसे अल्टरनेट पहले लिखते हैं, इसको ओपन कर रहे हैं अपन। तो ये 6 कार्बन एटम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, इन 6 कार्बन एटम से कौन कौन जुड़ा है देखिए। तो सेकेंड कार्बन पे क्या जुड़ा है? क्लोरीन। थर्ड कार्बन पे जुड़ा है मेथिल ग्रुप। ओके, फोर्थ कार्बन पे जुड़ा है ओएच ग्रुप। ठीक है, और लास्ट में 6 कार्बन जुड़ा है ब्रोमीन ग्रुप। अब देखो जो 6 कार्बन यहाँ पे जो चेन दिख रही है आपको, इसमें कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करना है। तो कार्बन की वैलेंसी कैसे कंप्लीट करते हैं? तो आपको पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है क्योंकि उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4। क्लियर? तो यहाँ पे आप देखो चैन में कौन सा कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है। जितने बॉन्ड उसके मिसिंग होंगे 4 में से, उतनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हम उसे हाइड्रोजन उतनी संख्या में जोड़ेंगे। ठीक है, एक बार ध्यान से इधर समझिएगा। ये देखिए फर्स्ट कार्बन की बात करें तो फर्स्ट कार्बन एक ही बॉन्ड बना रहा है, मतलब इसकी 3 वैलेंसी अभी फ्री है। तो उनको किससे कंप्लीट कराओगे? 3 हाइड्रोजन लगा के कंप्लीट करा दिए। ये जो कार्बन है ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना चुका है, तो कितने बॉन्ड और बना सकता है? एक। तो इस पे कितना हाइड्रोजन जोड़ोगे? 1। ठीक है, यहाँ पर भी देखो 3 बॉन्ड बने हुए हैं कार्बन के साथ, तो एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। यहाँ पे भी 3 बॉन्ड बने हुए हैं, तो चौथा किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ बनेगा। ये जो कार्बन है इसमें 2 बॉन्ड बना रहा है देखो, तो इसमें 2 वैलेंसी कंप्लीट करना है इसकी, तो 2 हाइड्रोजन लगाएंगे। ये लास्ट वाला जो कार्बन है 2 बॉन्ड ये भी बना बना चुका है, तो इससे 2 हाइड्रोजन जोड़ के अपन 2 वैलेंसी कंप्लीट करते हैं। मतलब ये जो मेरे पास मॉलिक्यूल का बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर दिया था, इसको अपन ने जब ओपन किए तो ये कुछ इस टाइप से दिखता है। क्लियर? अब हमारा इंपॉर्टेंट सबसे पहला स्टेप क्या रहता है नेमिंग का, कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अगर हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे 6 कार्बन की चेन, 1 2 3 4 5 6। अब देखिएगा लेफ्ट से अगर नंबरिंग करूं तो सेकंड में सब्स्टिट्यूट आ रहा है, और राइट से नंबरिंग करूं तो फर्स्ट पे सब्स्टिट्यूट आ रहा है। तो नंबरिंग इधर से होगी राइट टू लेफ्ट, 1 2 3 4 5 और ये 6। 6 कार्बन है चेन में। अब देखो पेरेंट चेन में 6 कार्बन है, इसमें और क्या क्या चीजें दिख रही है आपको? तो भाई हमको दो तीन चीजें दिख रही है, दो तीन ग्रुप यहाँ नजर आ रहे हैं। जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन एक सब्स्टिट्यूट है, प्रतिस्थापी है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट। क्लोरीन एक क्या है? सब्स्टिट्यूट है, प्रतिस्थापी है। मेथिल भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट है। ओके, और उसी प्रकार से ब्रोमीन भी यहाँ पे क्या है? सब्स्टिट्यूट है। और OH क्या है? यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है। OH क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। अब ध्यान से सुनिएगा, हमने आपको बता के रखा है कि जब भी आप आईयूपीएससी नेमिंग करते हो तो आप सबसे पहले लिखोगे सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर लिखोगे प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर लिखोगे वर्ड रूट, फिर लिखोगे प्राइमरी सफिक्स, फिर लिखोगे सेकेंडरी सफिक्स। क्लियर है? ये ऑर्डर पे आपको लिखना है नेमिंग। तो याद रखिएगा जितने भी सब्स्टिट्यूट होते हैं इनके लिए क्या लिखा जाता है? तो इनके लिए लिखा जाएगा बच्चों क्या? सेकेंडरी सफिक्स, सॉरी सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखा जाएगा। जितने भी सब्स्टिट्यूट है इनके लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखा जाएगा। मतलब इस मॉलिक्यूल का जब नाम लिखेंगे तो सबसे पहले ये जो सब्स्टिट्यूट है उनको नंबर मिलने वाला है। फंक्शनल ग्रुप के लिए लिखा जाता है सेकेंडरी सफिक्स, मतलब ये सबसे लास्ट में लिखा जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स सबसे क्या होता है? लास्ट में। और सेकेंडरी प्रीफिक्स सबसे क्या होता है? पहले। अब देखो 3 स्पीसीज ऐसी है जिनके लिए हमको सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखना है। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखना है तो बच्चों इनमें हमको अब क्या कैसे लिखेंगे बताओ? यहाँ पे क्लोरो आएगा, ये क्लोरीन है तो इसके लिए क्या लिखते हैं? क्लोरो। ब्रोमीन है तो ब्रोमो। मेथिल ग्रुप है तो इसके लिए मेथिल लिखते हैं। ओके,
तो इन तीन सब्स्टिट्यूट में सबसे पहले किसको लिखना है, इसके लिए हम लोग जाएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। तो बताओ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो पहले आएगा, क्लोरो पहले आएगा, क्या मेथिल पहले आएगा? तो भाई ब्रोमो पहले आएगा क्योंकि बी पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो ब्रोमीन जो है किस कार्बन से जुड़ा है फर्स्ट, तो हम लिखेंगे 1। हम लिखेंगे 1 डैश ब्रोमो, 1 ब्रोमो। फिर लिखेंगे डैश क्लोरीन का नंबर बताइए क्या आएगा 5, 5 क्लोरो, क्योंकि मेथिल और क्लोरो में कौन आएगा पहले, क्लोरीन। ठीक है, 5 क्लोरो, फिर डैश करके मेथिल का नंबर कितना है 4, तो 4 मेथिल। जो डैश लगाए जा रहे हैं यहाँ पर वो आपको सेम लगाना है। ठीक है, 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मेथिल, चैन में कितने कार्बन है 6। देखो अभी मैंने क्या लिखा हूँ, सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखे, क्या लिखे, सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखे। प्राइमरी प्रीफिक्स इस क्वेश्चन में नहीं लिखा जाएगा क्योंकि साइक्लिक रिंग नहीं है। साइक्लिक रिंग रहती, बाईसाइक्लिक रिंग रहती, स्पाइरो रिंग रहती तो हम इसको लिखते। सीधे वर्ड रूट पे आएंगे, कितने कार्बन का चैन है जी 6, वर्ड रूट क्या आएगा हेक्स। ठीक है, क्या लगेगा वर्ड रूट हेक्स। और सिंगल बॉन्डेड चैन है तो प्राइमरी सफिक्स यहाँ पे क्या लगेगा एन। ठीक है, और सेकेंडरी सफिक्स बताओ, तो इसके लिए देखो फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या लगता है ऑल, और ऑल लगाओगे, ऑल जब लगेगा तो यहां पर बच्चों ये ई को हटा दो, आप किसको हटा दो ई को, और यहाँ पे सीधे लिखो 1 सॉरी ओएच ग्रुप का नंबर देखो किस कार्बन जुड़ा है थर्ड, तो यहाँ पे आप लिखोगे 3 ऑल, 3 ऑल, तो ये इसका करेक्ट नाम हो जाएगा, ये इसका करेक्ट नाम हो जाएगा। तो चलो चेक कर लेते हैं, 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मेथिल हेक्सेन 3 ऑल बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट वाला जिन भी बच्चों का करेक्ट आ रहा है नाम वो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल है ना भाई, तो ये फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए। इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया है बेटा, नाम दिया है किसी ऑर्गेनिक सॉरी किसी मॉलिक्यूल का, हमको आईयूपीएसी नेम दे दिया है और उसका स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने बोल रहा है, बहुत आसान है। तो आप सबसे पहले इस नाम को देखिए 26 डाइमेथिल डेक 4 इन। ठीक है जी, इसमें आपको क्या करना है, तो सबसे पहले इसको ना मैं नाम एक बार फिर से इधर लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, 2 4 2,4 डाइमेथिल, डाइमेथिल डेक 4 इन। सबसे पहले अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको नाम दे दिया और स्ट्रक्चर ओपन करने बोल रहा है, तो आपको वर्ड रूट को लेके चलना है। किसको लेके चलना है, वर्ड रूट। तो बताओ डेक वर्ड रूट है, यहाँ पे क्या है डेक, डेक का मतलब कितने कार्बन है चैन में 10, तो लिखते हैं पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 10 कार्बन है चैन में। ओके जी, अब देखो अगर मैं इधर से नंबरिंग करूं 1 2 3 4, तो फोर्थ पे देखो इन है, इन का मतलब डबल बॉन्ड, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ कार्बन पे क्या है डबल बॉन्ड। फिर यहां से चलो तो देखो सेकंड कार्बन पे क्या है 2 4 डाइमेथिल बोल रहा है, तो सेकंड कार्बन पे एक मेथिल ग्रुप है, और 4 कार्बन पे मतलब 1 2 3 4, 4 कार्बन पे भी एक क्या है मेथिल ग्रुप है। ठीक है जी, अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर लो, तो यहाँ कितने हाइड्रोजन लगेंगे 3। देखो आपको क्या करना है, ये देखना है कि ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है एक, तो कितने हाइड्रोजन लगा दिए 3। ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है 3, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगेगा। ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है तो कितने हाइड्रोजन लगाओगे 2। ये कार्बन 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है तो इससे कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगेगा। लेकिन ये वाला कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है तो एक हाइड्रोजन लगा दो। ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है तो 2 हाइड्रोजन लगा दो। ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है तो 2 हाइड्रोजन लगा दो। ये भी कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है तो 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए। ये कार्बन भी 2 बॉन्ड बना रहा है तो 2 हाइड्रोजन लगाओ। ये कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है तो 3 हाइड्रोजन लगाओ। मतलब ये मैंने वैलेंसी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है जी, अब हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं इधर से नंबरिंग कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, हमने इधर से नंबरिंग की है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये क्या है 10। सबसे पहले अगर मैं नंबरिंग करूं किधर से भी, तो सेकंड और फोर्थ पे मेरे को मेथिल ग्रुप मिलना चाहिए इनमें। चलो देखो जरा ध्यान से, तो यहां देखो 1 2 3 4 गलत है, सेकंड पे मेथिल तो मिल रहा है लेकिन फोर्थ पे नहीं मिल रहा है, सी तो गलत हो गया जी। ठीक है जी, आइए यहाँ पर आइए, ये देखो ये वाले क्वेश्चन पे आओ, यहाँ पे आओ, चलो 1 2 3 4, सेकंड पे मेथिल तो मिल रहा है लेकिन फोर्थ पे नहीं मिल रहा है। ठीक है, मुझे तो सेकंड और फोर्थ पे चाहिए, तो सेकंड पे भी मेथिल चाहिए, फोर्थ पे मेथिल चाहिए, तो ये तो गड़बड़ हो गया, फोर पे मेथिल नहीं है यहाँ पर भी। ठीक है, यहाँ आइए, ओके, एक मिनट, मुझसे मिस्टेक हुआ है, 2 6 है एक्चुअल में, है ना, 2 6 है क्या,
ओके ओके ओके, मेरे लिखने पे गड़बड़ हुई है, यहाँ पर देख लीजिएगा, ये 2 6 है, 2 6 है ना, 2 6 मतलब ये वाला थोड़ा चेंज करेंगे। ओके ओके ओके, 2 6 है ना, इसको सी एच करो, यहाँ पर यहाँ लगेगा एक मेथिल ग्रुप, ठीक है ओके। 6 नंबर ये यहाँ पर लगेगा मेथिल ग्रुप। पहले वाले ऑप्शन को जिसको मैंने एलिमिनेट किया, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, तब भी एलिमिनेट ही होगा क्योंकि फोर्थ कार्बन पे डबल बॉन्ड था, तो यहाँ तो थर्ड कार्बन पे तो एलिमिनेट ही होता। दूसरे वाले ऑप्शन पे आते हैं, देखो यहाँ पे 1 2 3 4, 4 पे डबल बॉन्ड है, 5 और ये 6, ये गलत नहीं होगा ना, ये गलत नहीं होगा, क्यों? देखो जरा ध्यान से, 6 7 8 9 और ये 10, देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिएगा सेकेंड कार्बन पे क्या है, मेथिल ग्रुप है, सेकेंड पे क्या है, मेथिल है, और 6 पे मेथिल है, और 4 पे क्या है, डबल बॉन्ड है। तो देखो इधर से जाओ तो सेकेंड पे मेथिल, फोर्थ पे डबल बॉन्ड, और 6 पे क्या है, मेथिल, मतलब ये वाला अपना करेक्ट आंसर है। ये करेक्ट है, मैंने नाम थोड़ा सा गलत लिख दिया था इसलिए आपका आंसर गलत हो रहा था। बाकी चेक कर लो, इधर से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 गलत है, वन और सेकेंड और फिफ्थ में तो आपके पास मेथिल है ही नहीं है। यहाँ से चलेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये तो फिफ्थ पे आपका डबल बॉन्ड है ही नहीं है, 4 पे डबल बॉन्ड है, तो गड़बड़ हो गया। पहला आंसर करेक्ट होगा यहाँ पे, पहला ऑप्शन ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते आगे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 फिर से एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देके आपको पूछ रहा है, इसका आईयूपीएसी नेमिंग बताओ। 2017 में क्वेश्चन आया था, देखिएगा जरा। इसमें क्या था, देखो जितने टर्मिनल होते हैं, मैंने आपको एक ही बात बोली है, उसको अच्छे से समझो कि बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर में जितने टर्मिनल ये वाले जो होते हैं, इनको आप पकड़ के बाहर निकालो। ये कार्बन एटम है, क्या है, कार्बन एटम है, तो कितने कार्बन की चेन हो गई, 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब देखिए सेकेंड कार्बन पे ना एल्डिहाइड ग्रुप लगाया है, ओके जी लगा दिए। फिर थर्ड कार्बन पे ना कीटोन ग्रुप लगाया है, ये भी लगा दिए, ओके। फिफ्थ कार्बन और 6 कार्बन के बीच पे डबल बॉन्ड है, ठीक। अब वैलेंसी कंप्लीट करो, तो ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 3। ये 3 बॉन्ड बना रहा है तो कितना हाइड्रोजन लगेगा, 1। ये कार्बन के पास 4 बॉन्ड ऑलरेडी बने हैं तो नहीं लगाएंगे हाइड्रोजन, लेकिन इस कार्बन के पास आइए तो 3 ही बॉन्ड बने हैं, मतलब यहाँ एक हाइड्रोजन लगेगा। ये भी कार्बन के पास 3 बॉन्ड बने हैं, मतलब एक हाइड्रोजन लगेगा। ये कार्बन के पास एक ही बॉन्ड बना है तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 3। ये आपके पास मॉलिक्यूल है। अब इसका आपको नाम लिखना है, तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन दो फंक्शनल ग्रुप दिए हैं, तो यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन में आप सेकेंडरी सफिक्स किसके लिए लिखोगे और सेकेंडरी प्रीफिक्स किसके लिए लिखोगे, तो यहाँ पे वरीयता किसकी ज्यादा है, एल्डिहाइड और कीटोन में, एल्डिहाइड की, तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स, और कीटोन ग्रुप के लिए हम लिखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, मतलब इसका नाम पहले लिखा जाएगा। नंबरिंग किधर से होगी, तो नंबरिंग एल्डिहाइड ग्रुप अगर छोर में है तो इसी के कार्बन से होगी, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। एक मेथिल ग्रुप भी हमको दिखा सब्सटीट्यूट, तो इसके लिए भी सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखा जाएगा। अब मेथिल और देखो कीटोन ग्रुप के लिए आप क्या लिखते हो, कीटोन ग्रुप के लिए आप कीटो लिख सकते हैं, है ना। अब कीटो सेकेंडरी प्रीफिक्स दो स्पीसीज के लिए लिखा जाएगा, कीटोन और किसके लिए, मेथिल के लिए। तो कीटोन ग्रुप के लिए प्रीफिक्स क्या लिखा जाता है, सेकेंडरी कीटो, और मेथिल ग्रुप के लिए तो मेथिल ही लिखा जाता है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आएगा, कीटोन ग्रुप। किस कार्बन से जुड़ा है, थर्ड, तो यहाँ लिखेंगे 3 कीटो। फिर सेकेंड कार्बन पे मेथिल ग्रुप है तो 2 मेथिल, और पेरेंट चेन में बताओ कार्बन कितने कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की है, तो लिखेंगे हेक्स। क्या आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, यस 4 कार्बन पे दिख रहा है, तो 4 लिखेंगे, और इसका डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या आता है, इन, 4 इन। और फर्स्ट कार्बन पे अगर एल्डिहाइड है तो भैया एल्डिहाइड के लिए आप सफिक्स क्या लगाते हो, अल, क्या लगाते हो, अल। तो यहाँ से ई हटाकर मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, ई हटाकर मैं यहाँ लिख दूं 1 अल, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड है, तो ये इसका करेक्ट नाम हो जाएगा 3 कीटो 2 मेथिल हेक्स 4 इन 1 अल। ऑप्शन नंबर आपके पास चेक कर लो, 3 केटो 3 कीटो 2 मेथिल हेक्स 4 इन अल। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे मेथिल की पोजीशन नहीं दिया, यहाँ लिख लेना 2 मेथिल, है ना। यहाँ पे तो दिया है 3 कीटो 2 मेथिल, हेक्स 5 दे दिया, ये गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, हेक्स 5 इन नहीं, डबल बॉन्ड की पोजीशन 4 नंबर पे आ रही जो यहाँ दी है, ठीक है, तो इसलिए ए सही है। ये वाला गलत है, सिर्फ 5 पोजीशन दे दिया है, और सेकेंड और थर्ड तो गलत ही है ना। तो पहला वाला करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड
एक मॉलिक्यूल का नाम दिया है और उसका स्ट्रक्चर बोला था। तो अब इस बार अच्छे से अपन लिखने का प्रयास करते हैं। पहले उसका नाम लिख लो, काफी बड़ा नाम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। नाम देखो जरा, 3 एथिल 2 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल 4 मेथिल 4 मेथिल हेक्स 3 इन हेक्स 3 इन 5 आइन ओइक एसिड। ओके जी, ये इतना बड़ा नाम दिया है इस मॉलिक्यूल का और हमको बोला कि चार जो स्ट्रक्चर है इनमें से पहचान के बताओ कि कौन सा मॉलिक्यूल है। तो कुछ नहीं करना है, हमको पहले वर्ड रूट पकड़ना है। कितने कार्बन का वर्ड रूट हेक्स लगा है, देखो यहाँ पे वर्ड रूट कितने कार्बन का लगा है, 6 कार्बन का। मतलब चैन में कितने कार्बन होंगे, 6, 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन है। ठीक है जी, अब आते हैं, देखो थर्ड कार्बन पे एथिल है, तो अगर मैं नंबरिंग मान लो राइट से नंबरिंग करूं, राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करूं, तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स। तो इधर से नंबरिंग में करूं तो थर्ड कार्बन पे एथिल ग्रुप है, मतलब C2H5 ग्रुप यहाँ लगा है। ठीक है, सेकेंड कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है। ओके, फोर कार्बन पे मेथिल ग्रुप लगा है। ओके, फिर आते हैं हेक्स 3 इन 1 2 3, तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है। पांचवें कार्बन पे देखो 1 2 3 4 5, पांचवें कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड, 5 आयन लिखा है, पांचवें कार्बन पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। और ओइक एसिड मतलब पहले कार्बन पे लगा है COOH ग्रुप। ठीक है, अब वैलेंसी कंप्लीट करो तो ये हो जाएगा H, यहाँ पर तो 4 बॉन्ड बन चुका है, यहाँ पे भी बन चुका है, यहाँ पे भी 4 बॉन्ड बन चुका है, यहाँ पे 3 बॉन्ड बने तो यहाँ लगाओ H। ये वैलेंसी अपन ने कंप्लीट कर लिए। अब ये स्ट्रक्चर को आप देख लो किधर पे दिख रही है आपको। तो पहले कार्बन पे COH ग्रुप, पहले पे COH ग्रुप, दूसरे पे OH होना चाहिए, नहीं है, गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर आओ, पहले में COH दूसरे में OH, बिल्कुल सही तो लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, तीसरे कार्बन पे आते हैं। तीसरे कार्बन पे अगर मैं इसको नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5 और ये 6, ऐसे नंबरिंग कर दिए तो सेकंड पे तो OH है, पहले पे COH दूसरे पे OH, तीसरे पे देखो, तीसरे पे एथिल ग्रुप होना चाहिए, लेकिन ये क्या दे दिया भैया, ये तो गड़बड़ कर दिया। ठीक है, तीसरे पे डबल बॉन्ड रहता लेकिन उसके बाद तो चेन रहती ना, तो यहाँ तो डबल बॉन्ड दिया, गड़बड़ है, गलत है। यहाँ पर आओ, पहले पे COH ग्रुप, दूसरे कार्बन पे OH है। ओके, तीसरे कार्बन पे चेक करो, तीसरे कार्बन पे एक एथिल ग्रुप है। ओके है, साथ ही साथ डबल बॉन्ड भी है, बिल्कुल सही है। फोर्थ कार्बन देखो, फोर्थ कार्बन पे एक मेथिल ग्रुप और इधर एक चेन जाएगी, फोर्थ कार्बन पे मेथिल ग्रुप और फिर क्या बोलना चाहिए, C ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, ठीक है भाई, यहाँ पर ये वाला बिल्कुल आपको करेक्ट नजर आ रहा है, ये वाला करेक्ट है बिल्कुल, है ना भाई। लेकिन लास्ट वाले में अगर आप चेक करोगे तो फर्स्ट कार्बन पे COH तो है लेकिन सेकंड पे OH ही गया पे, मतलब ये गलत है। तो बी वाला करेक्ट आंसर हो गया आपका, बी वाला क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो आपको इस नेम अगर आपको दिया है, IUPAC नेम दिया है, तो उससे आपको ऐसा रिलेट करके स्ट्रक्चर निकालते आना चाहिए। उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर चाहिए, है ना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्या बोलता है, द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। भाई स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए आइसोब्यूटाइल ग्रुप का, नहीं पता है तो देख लीजिए, CH3 C CH3 CH3 और ये क्या है, H, यहां से वैलेंसी क्या रहती है, फ्री। तो ये होता है आइसोब्यूटाइल ग्रुप। क्या होता है, आइसोब्यूटाइल ग्रुप, ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप होता है। अगर ये बना कैसे है तो देखो, अगर ध्यान से अगर हम बात करेंगे तो ये बनता है ऐसे, इसको हम बोलते हैं आइसोब्यूटेन। इसको क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटेन बोलते हैं, इसको हम आइसोब्यूटेन बोलते हैं। आइसोब्यूटेन में जो टर्सरी कार्बन होता है उससे अगर एक हाइड्रोजन आप निकाल दो, ठीक है, तो ये बनता है CH3 CCH3 CH3 और ये वैलेंसी यहाँ पे फ्री होती है, तो इसको हम बोलते हैं आइसोब्यूटाइल ग्रुप, आइसोब्यूटाइल ग्रुप। तो आइसोब्यूटेन के टर्सरी कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिमूव कराने पर जो ग्रुप बनता है उसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल ग्रुप। और ये यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, डी वाला आपके पास यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2013 में पूछा गया था क्वेश्चन वाला बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 ये भी 2011 के अंदर पूछा गया था, देखिएगा जरा।
ओके, ठीक। द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड, एक कंपाउंड दिया है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर उसने दिया है, कुछ नहीं करना, आपको पहले एक लॉन्गेस्ट चेन पकड़ना है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 6 कार्बन की, 7 कार्बन की चेन है। तो चलो चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 कार्बन की चेन है, ठीक है जी। अब देखो 7 कार्बन की चेन में फोर्थ कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन पे एक कार्बन है, फिर ये दूसरा कार्बन है, ये 2 कार्बन लगे, 1 और ये 2, और यहाँ पे दोनों के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है, इसको भी अपने लिख लिया। इसके बाद वाले कार्बन पे आप आओगे तो इस पे 2 कार्बन की चेन है, तो यहाँ पे लिख देते 1 और ये 2 कार्बन की चेन है। अब वैलेंसी कंप्लीट करो, देखो इसका एक बॉन्ड बन रहा है तो यहाँ 3 हाइड्रोजन लगा दिए, ये 2 बॉन्ड बना रहा है तो 2 हाइड्रोजन लगा दिए, यहाँ पे भी कितने हाइड्रोजन लग जाएंगे, 2, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 1, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 1, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2, ठीक है। अब वैलेंसी कंप्लीट करते चल रहा है, आपको एक कार्बन कितनी बॉन्ड बना रहा है वो देखना है, जितने बॉन्ड उसके मिसिंग है उतने आप हाइड्रोजन लगाओगे। ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 3, ये 2 बना रहा है तो कितने लगेंगे, 2, यहाँ पे कितना लगेगा, 1, यहाँ पे कितना लगेगा, 2, यहाँ पे कितने लगेंगे, 3। क्लियर, तो मैंने वैलेंसी कंप्लीट कर लिया हूँ इस मॉलिक्यूल की, ठीक है जी। इस मॉलिक्यूल में कार्बन की अपन ने स्ट्रक्चर तैयार कर लिए। अब हमको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। अब ध्यान दीजिएगा, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे तो अगर मैं सीधे चलूं 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन आ रहे हैं, ठीक है जी। ऐसे चलो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन आ रहे हैं, और ऐसे सीधे चल लूं तो 7 कार्बन आ रहे हैं। तो कैसे करें? तो बच्चों एक बात याद रखना, जब भी टर्मिनल कार्बन पे, जब भी लास्ट वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसको पेरेंट चेन में हमको काउंट करना पड़ता है। ये लॉन्गेस्ट चेन रूल यहाँ पे फेल होता है, तो यहाँ पे 1 2 3, इसके बाद इधर नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि इधर 3 कार्बन मिल रहे हैं, इधर भी 3 कार्बन मिल रहे हैं, लेकिन 3 कार्बन के साथ एक सब्सटीट्यूट भी मिल रहा है, तो इधर चलेंगे 4 5 और ये 6। फोर्थ कार्बन पे एथिल ग्रुप है, थर्ड कार्बन पे 3 कार्बन वाला एल्किल ग्रुप है, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे प्रोपाइल। 2 कार्बन वाले ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, इथाइल, क्या बोलेंगे, इथाइल। तो बताओ दोनों में से किसके लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स पहले लिखे जाएगा, तो एथिल के लिए लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है और पी कैसे आता है, बाद में। तो बताओ किस कार्बन जुड़ा है, 4, तो इसका नाम हो जाएगा 4 एथिल, 3 प्रोपाइल। फिर वर्ड रूट लगाओ, कितने कार्बन का चयन है, 6, तो क्या लगेगा, हेक्स। डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे है तो 1 इन, ये इसका नाम हो जाता है। तो चेक कर लो, 4 इथाइल 3 प्रोपाइल हेक्स, 4 इथाइल 3 प्रोपाइल हेक्स 1 इन, बिल्कुल सही है। डी वाला करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। कौन सा वाला, डी वाला करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, देखिएगा एक आपको क्वेश्चन दिया है, इसमें सीस और ट्रांस पूछा है, एक्चुअल में नाम तो बताना है आपको, लेकिन सीस और ट्रांस बोला है। अगर ये बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर को मैं ओपन करके लिखूं तो किस टाइप से दिखेगा, तो देखो जरा, ये है CH3 ग्रुप, इसके बाद यहाँ पे कार्बन, फिर डबल बॉन्डेड यहाँ पे फिर कार्बन, और इससे क्या जुड़ा है, CH2CH3 ग्रुप जुड़ा है, साथ में यहाँ पे क्या जुड़ा है, आयोडीन, और यहाँ क्या जुड़ा है, क्लोरीन, ठीक है जी। अब अगर मेरे को इसमें सिंपल कंपाउंड है, इस पे अगर नंबरिंग करना है या नेमिंग करना है इसकी, तो कैसे करेंगे बताइए। नंबरिंग जनरली किधर से चलेंगे, अगर इधर से मैं चलूँ तो सेकंड कार्बन पे सब्सटीट्यूट आ रहा है, इधर से चलूँ तो सेकंड कार्बन पे कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, इधर से चलने पे सेकंड पे सब्सटीट्यूट डबल बॉन्ड दोनों आ रहे हैं, नंबरिंग तो लेफ्ट टू राइट हो जाएगी। ओके जी। अब देखो दो सब्सटीट्यूट है, क्लोरीन और क्या है, आयोडीन है, क्लोरीन और क्या है, आयोडीन है, तो क्लोरीन और आयोडीन में किसका नाम पहले लिखेंगे, क्लोरीन का। तो बताओ इसका नाम क्या होता है, 2 क्लोरो 3 आयोडो, 10 में कितने कार्बन है, 5, तो वर्ड रूट क्या लगेगा, पेंट, डबल बॉन्ड सेकेंड कार्बन पे तो 2 और ये इन, ये तो नाम हो गया इस कंपाउंड का। तो ये पहले मेज कर लो, 2 क्लोरो 3 आयोडो 2 पेंट इन। ओके, यहां पर आपको दिख रहा है 2 क्लोरो 3 आयोडो 2 पेंटीन, ठीक है जी। और कहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है क्या, 2 क्लोरो 3 आयोडो 2 पेंटीन। अच्छा, इधर वाला पोर्शन यहाँ पे दो क्वेश्चन में इतना तो सेम मिल गया आपको, ये दो तो गलत हो गए, ये दो तो नहीं हो सकते, ठीक है। अब बात ये आती है कि इनके सामने सिस लिखा जाएगा कि ट्रांस लिखा जाएगा, ठीक है। तो आपको यहां देखना है,
आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप वरीयता नियम देते हैं। वरीयता नियम हम जब पढ़ते हैं सीस और ट्रांस के लिए, इजिट सिस्टम के लिए, तो होता क्या है कि डबल बॉन्डेड कार्बन से जो अलग अलग ग्रुप जुड़ते हैं तो उनको ना हम वरीयता देते हैं। वरीयता का मतलब इनको हम नंबर देंगे, फर्स्ट सेकंड ऐसे करके। तो वो किस बेस पे दोगे, तो एटॉमिक नंबर के बेस पे दोगे। तो इस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है और कार्बन जुड़ा है, तो एटॉमिक नंबर किसका जाता है, क्लोरीन का। तो क्लोरीन का 17 एटॉमिक नंबर होता है तो इसको फर्स्ट वरीयता देंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है तो इसको सेकंड वरीयता देंगे। वैसे इधर आ जाओ, यहाँ पे कार्बन को कौन सा वरीयता मिलेगा, सेकंड, और आयोडीन को क्या मिलेगा, फर्स्ट। इसको क्या मिलेगी, फर्स्ट। क्यों, क्योंकि आयोडीन का एटॉमिक नंबर क्या है, ज्यादा, कार्बन का क्या है, कम। अब देखो समान वरीयता वाले जो ग्रुप है अगर अपोजिट आ जाए, अब यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, सेम प्रायोरिटी, सेम प्रायोरिटी ग्रुप अगर सेम साइड हो तो ये सिस फॉर्म कहलाएगा, और अगर अपोजिट साइड हो तो ये ट्रांसफॉर्म कहलाएगा। इतना आपको याद रखना है। तो बताओ सेम वरीयता ग्रुप कैसे हैं, अपोजिट है, इसलिए ट्रांसफॉर्म कहा जाएगा, सिस फॉर्म नहीं कहा जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, ए वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। देखिएगा एक क्वेश्चन दिया है, उसका आपको आईयूपीएसी नेम बोला है, पीएमटी में पूछा गया था क्वेश्चन। देखिएगा इसको हम लिख देते हैं पहले, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। सबसे पहली बात कि इसमें नंबरिंग आप किधर से करोगे, लेफ्ट से कि राइट से, तो राइट से करेंगे क्योंकि इधर से ट्रिपल बॉन्ड पास पे पड़ रहा है। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है, वर्ड रूट क्या लगेगा, पेंट, क्या लगेगा, पेंट वर्ड रूट लगेगा यहाँ पे। ओके, अब देखो डबल बॉन्ड भी आ गया, ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया, तो दोनों के लिए प्राइमरी सफिक्स लगता है। डबल बॉन्ड के लिए इन लगता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, आई। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किसको पहले लिखोगे, इन को। डबल बॉन्ड किस कार्बन पे, थर्ड, तो 3 इन, और यहाँ पे आ जाएगा 1 आई। तो बेटा ई के बाद वाई अगर आता है तो ई को हटाना पड़ता है, इसलिए आपको यहाँ नाम लिखना पड़ेगा, पेंट 3 इन 1 आई। चेक कर लो ये वाला नाम दिया है क्या, पेंट 3 इन, पेंट 3 इन 1 आइन, बिल्कुल सही है, बी वाला करेक्ट है। जिन भी बच्चों का ये आंसर आ रहा होगा बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। 33 नंबर के क्वेश्चन पे देखिएगा, 33 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें एक फिर कंपाउंड दिया था आपको, और इसमें बोला था बताइए इसका आईयूपीएसी नेमिंग क्या होगा, ठीक है। देखिए जरा, इसको हम पहले लिख लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्या, कि अब इस मॉलिक्यूल में इधर से पहले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड, इधर से पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड। मैंने आपको बोला था जब सेम पोजीशन पे कौन कौन सी स्पीसीज आ जाती है, सेम पोजीशन पे जब भी क्या आ जाए, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सब्सटीट्यूट आ जाए, तो फंक्शनल ग्रुप को पहले वरीयता, डबल बॉन्ड को उससे कम, ट्रिपल बॉन्ड को उससे कम, और सब्सटीट्यूट को उससे कम। क्लियर। तो अभी देखो फर्स्ट कार्बन पे डबल, इधर से ट्रिपल बॉन्ड, इधर से फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड, तो किसको वरीयता दोगे, पहले डबल बॉन्ड को। तो नंबरिंग किधर से होगी, राइट टू लेफ्ट, 1 2 3 और ये 4। 4 कार्बन की चेन है तो वर्ड रूट क्या आ गया, ब्यूट। अब आपको पता है डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स प्राइमरी वाला इन लगता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगता है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इन पहले आएगा, 1 इन, और यहाँ पे 3 आइन, ठीक है। मैंने ई पहले ही हटा दिया क्योंकि ई के बाद क्या आ रहा है, वाई, तो इसको मैंने पहले ही हटा दिया, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, ब्यूट 1 इन, देख लीजिए, ब्यूट 1 इन 3 आइन। ओके, उसने यहाँ पर ओके ये वाला देख लीजिए, डी वाला 1 ब्यूटीन 3 आइन लिखा हुआ है, 1 ब्यूटीन 3 आइन लिखा हुआ है, यहां से ई हटेगा, है ना, ये ई हटाया नहीं है उसने, हट जाएगा ये, ठीक। तो ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, डी वाला करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, देखो 34 नंबर का जो क्वेश्चन है 2006 में पूछा था पीएमटी में। देखिएगा
बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में आपको बार बार बोल रहा हूँ कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पहले उठाओ, यहां से कितने कार्बन की 5, 5 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 और ये 5। थर्ड कार्बन पे यहाँ पे एक मेथिल ग्रुप लगा है, फोर्थ कार्बन पे भी एक मेथिल ग्रुप लगा है, सिक्स कार्बन जो है इस पे डबल बॉन्ड ओ, एक मिनट डबल बॉन्ड ओ को ऊपर लिख देते हैं, ये डबल बॉन्ड ओ और ये है Cl। ये आपका क्या है, एसिड हैलाइड वाला ग्रुप है, ठीक है। बाकी कार्बन जो है उनकी वैलेंसी कंप्लीट करो। देखो ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहे तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 3। ये कार्बन दो बॉन्ड बना रहे तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 2। ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है तो 1 हाइड्रोजन लगेगा। ये कार्बन आपके पास कितना बॉन्ड बना रहा है, 3, तो कितना हाइड्रोजन लगेगा, 1। और ये तो 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है तो नहीं लगाएंगे इसमें। अच्छा, अब देखो जब भी आपके पास एसिड हैलाइड ग्रुप जो होगा वो लास्ट पे छोर पे होता है तो इसके कार्बन को पेरेंट चेन में नंबरिंग किया जाता है, ये आपको पता है, ठीक है। यहाँ पर आइए, तो नंबरिंग अपन ऐसे करेंगे 1 2 3 4 और ये 5। अब देखो दो यहाँ पे ना पेरेंट चेन में दो सब्स्टिट्यूट है, कौन से, मेथिल, सेकेंड और थर्ड कार्बन पे, तो इनका नाम सबसे पहले 2,3 डाई मेथिल, 2,3 डाई मेथिल। फिर वर्ड रूट लगेगा, 5 कार्बन की चेन है तो क्या लगेगा, पेंट। ओके जी। सिंगल बॉन्डेड कार्बन है तो प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा, एन। फर्स्ट कार्बन पे एसिड हेलाइड ग्रुप है तो इसके लिए आप लिखोगे ओइल हेलाइड, ओइल हेलाइड। और देखो ई के बाद ओ आ रहा है तो ई को हटा देंगे आप, ठीक है, ई को हटा देंगे तो नाम क्या बना, 2,3 डाइमेथिल पेंटेन ओइल हेलाइड, 2,3 डाइमेथिल पेंटेन ऑयल क्लोराइड। देखिए पहला ही वाला करेक्ट आंसर है बिल्कुल आपका, पहला ही वाला यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते 35। देखो क्या बोल रहा है आपको, आपको 4 क्वेश्चन उसने देके रखा है, कितने क्वेश्चन देके रखा है, 4। नेम ऑफ सम कंपाउंड आर गिवन विच वन इज नॉट इन अकॉर्डेंस विथ आईयूपीएसी सिस्टम। आईयूपीएसी सिस्टम के अनुसार कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका नाम जो है आपको सही नहीं दिया गया, ये पूछ रहा है। तो आप जो है इसका करेक्ट आंसर आप बता दीजिए। तो चलो पहले नंबर पे आते हैं, इसको देखते हैं। अगर नंबरिंग में यहां से करूं, देखिएगा जल्दी से, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 है। थर्ड कार्बन पे मेथिल ग्रुप है, फोर्थ कार्बन पे एथिल ग्रुप है। तो होना क्या चाहिए था, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अगर हम लिखते तो एथिल का नाम पहले आता, मेथिल का नाम बाद में आता। इसने लिख क्या दिया है, पहले मेथिल का नाम लिख दिया है, 3 मेथिल 4 एथिल, गड़बड़ है, नंबरिंग गलत, सॉरी नेम गलत हो गया इसका। यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए, नंबरिंग होती है यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में लेफ्ट टू राइट, क्यों, क्योंकि इधर से सेकंड पे फंक्शनल ग्रुप है, इधर से सेकंड पे मेथिल ग्रुप है, तो नंबरिंग किधर से होगी, लेफ्ट टू राइट। अब देखो यहाँ पर इसमें जो है एक सब्सटीट्यूट दिया है, एक फंक्शनल ग्रुप है, तो सब्सटीट्यूट का नाम तो पहले लिखा जाएगा। तो 3 मेथिल 2 ब्यूटेनॉल, बिल्कुल सही है, ये तो नाम सही दिया है, ठीक है। अभी हम केवल ये सिलेक्ट कर रहे हैं कि कितने सही है कितने गलत है, उसके बाद आंसर देंगे। तो यहाँ पर 3 मेथिल 2 ब्यूटेनॉल बिल्कुल सही है जी। डी वाले पे आओ, यहाँ पर नंबरिंग किधर से होती, तो यहाँ पे नंबरिंग होती है आपके पास, ओके, इसको मैं ओपन करके बता देता हूँ आपको। ये वाला जो मॉलिक्यूल है CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3 और ये CH3। अब देखो इधर से सेकंड पे ट्रिपल बॉन्ड, इधर से सेकंड पे सब्स्टिट्यूट, तो नंबरिंग लेफ्ट से होती है यहाँ पे, इधर से होती लेफ्ट से, 1 2 3 4 और ये 5। 4 नंबर पे मेथिल ग्रुप है तो 4 मेथिल 2 पेंट आई, बिल्कुल सही है, ये भी नाम सही दिया गया है, ये भी नाम क्या दिया गया है, सही दिया गया है। यहाँ पर आओ, देखो यहाँ पे नंबरिंग किधर से होगी, ये क्वेश्चन भी सिमिलर ही है क्या, हम्म। हाँ ये भी तो सेम ही दे दिया है, तो ये भी सही है, ये भी सही दिया है। अब हमको क्या पूछा था, चारों में से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल होगा और उसका नाम होगा जो गलत होगा। तो यहाँ एक मॉलिक्यूल ऐसा था जिसका आईयूपीएसी नाम गलत दिया हुआ था, वो कौन सा है, ए वाला। तो यही हमारा करेक्ट आंसर, ये हमारा आंसर है, ए वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 3 तो बिल्कुल सही दिए थे, ठीक है जी। 2005 में पूछा था ये क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो ये भी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, 2003 में अंदर ये पूछा गया था। देखो जरा कितने कार्बन है, पहले वो चेक करोगे आप ऑनलाइन में। तो ये तो एक हो गया, ये सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन और ये क्या है 8 है। तो ये वाले जो अंदर वाले हैं वो कितने हैं, यहाँ पर 6 है। ये पहला CH3, फिर यहाँ पर 1
2 3 4 5 6 और फिर ये क्या है CH3। यहाँ पर आओ, सेकेंड कार्बन इधर से, यहाँ CH3 मतलब यहाँ पे क्या है CH3। थर्ड कार्बन पे एक और एक दो कार्बन है तो ये हो जाएगा CH2 और ये क्या है CH3। बाकी को बैलेंस कर लो, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे दो, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन लगेगा वन, यहाँ पे कितना लगेगा वन, यहाँ पे कितने लगेंगे टू, यहाँ पे कितने लगेंगे टू, यहाँ पे कितने हैं टू, ये बैलेंस हो गया। अब आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना, इजी क्वेश्चन था। इधर से मैं चलूँ तो थर्ड कार्बन पे सब्स्टिट्यूट, इधर से चलूँ तो सब्स्टिट्यूट नहीं मिल रहा है, तो नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4 5 6 7 और क्या है 8। बताओ फोर कार्बन पे एथिल ग्रुप है, थर्ड कार्बन पे मेथिल ग्रुप है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, इसका नाम हो जाएगा 4 एथिल 3 मेथिल। 8 कार्बन चेन में तो ऑक्ट, सिंगल बॉन्डेड चेन है तो एन, ये इसका नाम हो जाता 4 एथिल 3 मेथिल ऑक्टेन, 4 एथिल 3 मेथिल ऑक्टेन। आंसर इज फर्स्ट, आंसर इज फर्स्ट, फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर है। उम्मीद है सारे बच्चों से बिल्कुल अच्छे से बन रहा होगा, है ना। क्वेश्चन आता है तो उसको पहले खुद से सॉल्व करके देखिए, उसके बाद अगर ना बने तो उसके बाद आप सॉल्यूशन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 37। 37 नंबर का जो क्वेश्चन है बेटा, इसमें अपने को देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसमें कैसा लिखा हुआ है आपको क्वेश्चन, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम चले तो लेफ्ट में पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड, राइट से चलोगे तो पहले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड। मैंने आपको क्या बता के रखा है कि जब भी सेम पोजीशन में अगर अपोजिट साइड में दो अलग अलग फंक्शन सॉरी मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं और उनकी पोजीशन दोनों साइड से सेम फंस रही है, तो ऐसे केस में हम डबल बॉन्ड साइड से नंबरिंग करते हैं। तो यहां से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6। चेन में कितने कार्बन है 6, वर्ड रूट क्या आया हेक्स। डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स प्राइमरी इन लगता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगता है आइन। तो डबल बॉन्ड किस कार्बन पे, फर्स्ट 1 इन लिखेंगे और फिर क्या आएगा 5 आइन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ई के बाद वाई आ रहा है तो ई हट जाएगा, तो इसका एक्चुअल में नेम होता है हेक्स। वन इन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं हेक्स इन 5 आई। अब आप देख लो वहां पे कौन सा दिया है 1 हेक्स इन 5 आई। ओके ओके, यही वाला करेक्ट है, ई को हटाया नहीं है उसने। नहीं 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 नहीं, ये गड़बड़ गड़बड़। 1 हेक्स इन या हाँ 1 हेक्स इन 5 आइन। अच्छा उसने यहाँ जो है ऐसे लिख दिया है, मैं इसको सुधार कर लिख दे रहा हूँ। देखो पहला जो क्वेश्चन है, पहला सॉरी जो ऑप्शन है उसको हम थोड़ा सा सुधार देते हैं। पहले ऑप्शन में करेक्शन है, इसको सुधार के मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ, अच्छे ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको यहाँ लिख लीजिएगा हेग्स 1 इन 5 आई, इसको ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, ये करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट है जी। इसके बाद आते हैं 38। 38 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, देखिएगा करेक्ट नाम आपको पूछ रहा है, मतलब चार आपको क्या दिया हुआ है, चार आपको मॉलिक्यूल दिया है, उसके सामने उनके नेम लिखे हुए हैं, आपको बोल रहा है करेक्ट वाला बताओ जिसमें करेक्ट नाम दिया होगा मॉलिक्यूल के साथ। तो चलो यहाँ पे देखते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन पे नंबरिंग अपन करेंगे लेफ्ट टू राइट, ऐसे होगी नंबरिंग 1 2 3 और ये क्या हुआ 4। थर्ड कार्बन पे मेथिल ग्रुप है लेकिन यहाँ बोला है 2 मेथिल, गलत हो गया। यहाँ पर आओ, नंबरिंग किधर से करेंगे, यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में, तो दो मेथिल ग्रुप आपको मिले, एक सेकेंड कार्बन पे एक थर्ड कार्बन पे, तो 2 3 डाइमेथिल पेंटीन, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको दिया गया है, बिल्कुल सही है, इसका नाम लिख कर दिया है। यहाँ पर आइए, यहाँ नंबरिंग किधर से होगी यहाँ नंबरिंग होगी लेफ्ट टू राइट। ठीक है, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। तीसरा वाला जो है उसको हम इधर लिख रहे हैं, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे है CH CH3 और यहाँ पे क्या है CH3। नंबरिंग लेफ्ट टू राइट 1 2 3 4 और ये 5। 4 मेथिल लिखा है क्या, हाँ 4 मेथिल 2 पेंट आइन, 4 मेथिल 2
पेंट आइन, बिल्कुल सही है, ये भी सही दिया है, ये भी सही दिया है। ओके, सेकंड वाले मिस्टेक है ना, सेकंड वाले मिस्टेक ये है कि लास्ट में जो है पेंटेन दिया है, देखो यहाँ एन दिया है, आना क्या चाहिए था इन, आना क्या चाहिए था इन, उससे मिस्टेक हो गई क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड आया हुआ है ना, तो लास्ट में इन आना था, तो सेकंड वाला बेटा गलत है, सेकंड वाला क्या है, गलत है। लास्ट में क्या आना चाहिए इन, और दिया क्या है एन, तो एन नहीं आएगा क्योंकि सिंगल बॉन्डेड चेन रही थी तो एन आता, ट्रिपल बॉन्ड सॉरी डबल बॉन्ड है ना फर्स्ट कार्बन पे, तो इन आना चाहिए, गलत है, ये बिल्कुल सही है। डी वाला आप देख लेते हैं, देखो नंबरिंग किधर से होगी, नंबरिंग यहाँ पे राइट टू लेफ्ट होगी, 1 2 3 और ये 4, तो बेटा यहाँ 2 ब्रोमो 3 क्लोरो आना चाहिए था, गड़बड़ हो गई बात, उल्टा लिख दिया है, ठीक है, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो आना चाहिए था, लेकिन लिखा क्या है 3 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटेन, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, सी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ ये कंपाउंड आपको दिख रहा है, चलिए देख लीजिए 1996 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, इसको ओपन करके लिखते हैं, CH3 CH CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे क्या है Br। चलो लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है बताइए, 5 कि 4, 4 है, नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 और ये 4, क्यों, क्योंकि पहले कार्बन पे यहाँ क्या है सब्स्टिट्यूट, और यहाँ थर्ड कार्बन पे भी क्या आ रहा है सब्स्टिट्यूट, और ब्रोमीन है तो फर्स्ट कार्बन पे अपन लिखेंगे इसको 1 ब्रोमो 3 मेथिल, चैन में कितने कार्बन है 4, वर्ड रूट क्या आएगा ब्यूट, सिंगल बॉन्डेड चैन है तो एन, क्या नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन, आंसर इज फर्स्ट, फर्स्ट वाला बेटा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी से नोट डाउन करते चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया कुछ इस टाइप से, अब इसका आपको नाम लिखने के लिए बोला है, आईयूपीएससी नेम बोला है, कौन सा नेम लिखने बोल रहा है, आईयूपीएससी आपको नेम लिखने के लिए यहाँ पर बोल रहा है, कैसे करेंगे बेटा देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH CH2 और ये है COO, यहाँ पे लगा है आपका NH2 ग्रुप, ठीक है जी। अब इस मॉलिक्यूल में सबसे पहले नंबरिंग किधर से करेंगे, देखो जब भी छोर पे अगर एक कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन है तो नंबरिंग इससे ही करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, एक सब्सटीट्यूट है एमीन और इसके लिए प्रीफिक्स लगता है एमिनो, क्या लगता है एमिनो, किस कार्बन पे थर्ड, तो 3 एमिनो एक ही जगह पे दिख रहा है, 3 एमिनो एक ही जगह पे दिख रहा है, तो मैं आगे नहीं भी बढ़ू तो काम बन जाएगा, लेकिन अपन चल लेते हैं, इसको लिखते हैं इसका नाम पहले 3 एमिनो, अब इसके बाद लगाते हैं वर्ड रूट, कितने कार्बन चेन में 7, तो वर्ड रूट क्या आएगा हैप, डबल बॉन्ड दिखता है पांचवें कार्बन पे तो आएगा 5 इन, और फर्स्ट कार्बन पे एसिड ग्रुप है तो 1 ओइक एसिड, तो यहां से ई हट जाता है, ठीक है जी, इन है तो इसका ई हटेगा और सीधे 1 ओइक एसिड लिख दो या ओइक एसिड लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इसका करेक्ट नाम होता है क्या 3 एमिनो हेप्ट 5 इन ओइक एसिड, बिल्कुल सही है, पहला वाला करेक्ट आंसर है, इस पे पहला वाला यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर है। तो अभी हमने देखा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आईयूपीएससी नेमिंग के नीट एग्जाम के अंदर जो आए हुए थे, इसके बाद हम जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अच्छे नए टॉपिक के साथ, जिसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन लेकर आएंगे। तो आपको अगर हमारे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो इसको शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। जय हिंद।